प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है विद्युत विभव, इसका लेक्चर नंबर 3 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 3 में अपन सबसे पहले नोट में कुछ अपन पॉइंट पढ़ते हैं। तो नोट में सबसे पहला अपन पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नोट में अपन पढ़ते हैं कि धनावेश का जो प्रवाह है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो इस चीज़ को अपन थोड़ा सा समझते हैं। अपन ने मान ली ये कोई वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु धनावेशित है, प्लस प्लस है, इसमें ये वस्तु धनावेशित है, इसमें धनावेश ज़्यादा है, इसमें कम है। तो इस वस्तु में धनावेश ज़्यादा है तो ये वस्तु होगी उच्च विभव पर। इस वस्तु में धनावेश कम है तो ये जो वस्तु होगी निम्न विभव पर। तो ये निम्न विभव पर, तो इसकी तुलना में ये निम्न विभव पर। और जब दोनों आवेशित वस्तुओं को चालक तार द्वारा अपन जोड़ देंगे तो आवेशों का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु में ये आवेशों का प्रवाह इस प्रकार ऐसे होगा। तो ये आवेशों का प्रवाह ऐसे होगा, तो ये तीर का निशान ऐसे। तो धनावेश का प्रवाह उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली, तो धनावेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब अपन यहाँ पर ऋणावेश का प्रवाह अपन देखेंगे। तो ये वस्तु है, इस ये ऋणावेशित है, इसमें माइनस माइनस माइनस। ये वस्तु ये भी ऋणावेशित है, माइनस माइनस माइनस। ये ज़्यादा ऋणावेशित है तो इसमें ज़्यादा ऋणावेश, ये कम ऋणावेशित है तो इसमें कम ऋणावेश। तो ये वस्तु ज़्यादा ऋणावेशित है तो जो विभव है, ये वस्तु ज़्यादा ऋणावेशित है, ये वस्तु कम ऋणावेशित है, तो विभव का मान माइनस में इसके लिए ज़्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगी, निम्न विभव पर हो जाएगी ये वस्तु। और इस वस्तु में ऋणावेश कम है तो विभव की वैल्यू जो माइनस में वो क्या होगी, इससे इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसकी वैल्यू माइनस में ज़्यादा और इसकी वैल्यू माइनस में इससे क्या होगी, कम होगी। तो इसकी तुलना में ये क्या होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, यानी इसकी तुलना में इसका विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ऋणावेशित है, ये कम ऋणावेशित है। तो ये ज़्यादा ऋणावेशित है तो इसका जो ऋणात्मक विभव वो ज़्यादा होगा। तो जब वैल्यू माइनस में ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये निम्न विभव पर हो जाएगी। ये कम ऋणावेशित है तो वैल्यू माइनस में कम होगी, तो ये क्या होगी, इसकी तुलना में ये ज़्यादा धनावेशित होगी, तो ये उच्च विभव पर होगी। तो जैसे अपन ने मान लिया इस वस्तु पर विभव, जैसे अपन मान लेते हैं -5 वोल्ट, ज़्यादा ऋणावेशित है तो वैल्यू ज़्यादा होगी, कम ऋणावेशित है तो वैल्यू कम होगी। तो इसके इस पर विभव जैसे अपन ने मान लिया -3 वोल्ट, ये अपन मान लेते हैं। तो ये -5 वोल्ट, ये -3 वोल्ट। तो ये -5 वोल्ट जो है इस -3 की तुलना में ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ज़्यादा माइनस में है। जो बड़ी संख्या माइनस में होगी, बड़ी संख्या माइनस में जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी उतनी छोटी होगी, और ये संख्या माइनस में कम है तो ये ज़्यादा होगी। तो ये क्या हो गया, निम्न विभव पर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कम होगी, विभव निम्न विभव पर, ये विभव इसकी तुलना, इस विभव की तुलना में ज़्यादा होगा तो ये उच्च विभव पर हो जाएगी। अब ऋणावेश का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो ये तो वस्तु निम्न विभव पर, ये वस्तु उच्च विभव पर, तो ऋणावेश का प्रवाह। तो अब दोनों ऋणावेशित वस्तु को अपन चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तो चालक तार द्वारा अपन ने जोड़ दिया तो ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऐसे होगा, तार में से ऐसे होगा, तो तार में से ऐसे होगा, तो तीर का निशान ऐसे। तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और वैसे अपन देख सकते हैं कि ये इसमें ऋणावेश ज़्यादा है तो इसमें ऋणावेश कम है, तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर होगा। लेकिन ये निम्न विभव पर होगी, ये उच्च विभव पर होगी, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ये ऋणावेश का प्रवाह इस प्रकार होता है। तो वैसे तो ये क्या होगा, इसमें ऋणावेश ज़्यादा, इसमें कम है, तो आवेश का जो प्रवाह ज़्यादा से कम की ओर। लेकिन ये वैल्यू ये क्या होगा, निम्न विभव पर, ये उच्च विभव पर, तो ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इस प्रकार इस वस्तु में हो जाएगी ऐसे। तो ये तीर का निशान। तो ये अपन ने नोट में पहला पॉइंट समझा दिया। अब अपन इसमें एक चीज़ और अपन देखते हैं। तो ये जो आवेशों का प्रवाह होता है ये तब तक होता रहता है, ये तब तक होता है जब तक इन दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। तो इस वस्तु से इसमें आवेशों का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए।
इस वस्तु से इस वस्तु में जो आवेश का प्रवाह है, जैसे इस वस्तु से इस वस्तु में धनावेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए, और इस वस्तु से इस वस्तु में ऋणावेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। तो ये हो गया। अब नोट में अपन दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो नोट में अपन दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब अपन थोड़ा सा विभव के लिए अपन देख रहे हैं। यहाँ पर जो विभव होता है, विभव किसी चालक पर आवेश की मात्रा को व्यक्त करता है। तो विभव किसी चालक पर आवेश की मात्रा को व्यक्त करता है, और पृथ्वी तल पर जो विभव है वो अपन शून्य लेते हैं, शून्य मानते हैं, शून्य विभव लेते हैं पृथ्वी तल पर। धनात्मक आवेश के कारण जो विभव है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश के कारण जो विभव है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये नोट का अपना दोनों पॉइंट ये कंप्लीट हो गए। अब अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो नोट में 2 पॉइंट थे, तो ये दोनों पॉइंट मैंने समझा दिए। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण यानी एक बिंदु आवेश लेंगे और उससे r दूरी पर बिंदु P पर अपन विभव का सूत्र निकालेंगे। तो ये अपना टॉपिक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसको अपन इसमें डायग्राम समझते पहले। तो ये जो आपको ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम आपको समझाएंगे। अब ये जो डायग्राम अपन थोड़ा सा अलग से बड़ा बना देते हैं। यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिख रहा है क्लियर, तो क्लियर दिखे आप, इसलिए अलग से बनाकर मैं समझा रहा हूँ। ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है यहाँ पर, तो इसको अपन समझते हैं। इस डायग्राम को अपन ने मान लिया कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये मूल बिंदु O, तो ये मूल बिंदु O यहाँ पर, तो ये मूल बिंदु O हो गया। मूल बिंदु O पर ये प्लस Q आवेश यानी बिंदु आवेश यहाँ पर है, तो ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इस बिंदु आवेश से r दूरी पर यहाँ पर ये बिंदु P है, तो O से P तक की दूरी r, तो r दूरी पर ये बिंदु P, तो ये बिंदु P हो गया r दूरी पर। इस दूरी को ये डैश डैश से अपन ने दिखाया है। अब अपन ने क्या किया कि बिंदु P से ये दूरी अपन ने डैश डैश करके यहाँ पर ये दिखा रखी है इस प्रकार। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु A लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु B लेते हैं। बिंदु A और B के बीच की दूरी ये dx, तो ये दूरी dx, तो ये दूरी अपन ने dx दिखा दी। और ये परीक्षण आवेश Q नोट यहाँ पर बिंदु A पर है। और जब ये परीक्षण आवेश Q नोट यहाँ पर बिंदु A पर होगा, तो इस धनावेश के कारण इस धनावेश पर विद्युत बल यानी प्रतिकर्षण बल, ये जो विद्युत बल प्रतिकर्षण बल है ये बाहर की ओर ऐसे लगेगा। तो बिंदु A पर Q नोट पर ये विद्युत बल बाहर की ओर ऐसे लग रहा है, सदिश है। अब यहाँ पर ये तो बिंदु A पर ये बल सदिश F लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये डैश डैश करके दिखाया है, तो यहाँ पर डैश डैश का मतलब ये डैश डैश करके दिखाया, फिर यहाँ पर लिखा अनंत तक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो ये डैश डैश करके दिखाया, फिर अनंत तक लिखा है, तो इसका मतलब अनंत पर है। अनंत का मतलब ये होगा कि अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो मान लो इस आवेश का जो प्रभाव है यहाँ तक है, अपन यहाँ पर है, तो यहाँ इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, इस आवेश का यहाँ पर प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य है, तो ये अनंत हो गया। और इस आवेश का यहाँ तक ये विद्युत क्षेत्र है, तो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु A लिया है, और इससे कुछ दूरी पर ये बिंदु B लिया है विद्युत क्षेत्र में अपन ने। और इस प्लस Q आवेश से बिंदु A की दूरी x मानेंगे, तो प्लस Q आवेश से बिंदु A की दूरी ये अपने यहाँ पर क्या दिखा दी, x दिखा दी, ये दूरी ये दिखा दी। तो ये थोड़ा सा डायग्राम अपन ने समझा, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। अब अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण ये जो बिंदु आवेश प्लस Q, ये जो प्लस Q आवेश बिंदु आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र निकालेंगे। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q नोट को अपन अनंत से बिंदु P पर लाएंगे। तो परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया अपन कुल कार्य निकालेंगे। फिर अपन यहाँ पर P पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो ये अपन देखेंगे इसमें। अब अपन इसमें आगे चलते हैं। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम ये यहाँ पर बना हुआ है, ये डायग्राम। तो ये डायग्राम अच्छे से मैंने समझा दिया, और जो समझाया है वो जो थ्योरी है वो नीचे लिखी हुई है, बता दिया मैंने। अब इसमें अपन डेरिवेशन करते हैं आगे।
अब अपन को बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बैक नहीं करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम अपन यहाँ पर जो पीछे था वो वाला इसमें अपन कर लेंगे। तो अब अपन देख रहे हैं इसमें, अब अपन इसमें स्टार्ट करते हैं आगे। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे कि जो परीक्षण आवेश क्यू नोट है इसको अपन अनंत से बिंदु ए पर लाते हैं। तो परीक्षण आवेश क्यू नोट को अपन मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश क्यू नोट कहाँ पर है, बिंदु ए पर है। तो जब क्यू नोट परीक्षण आवेश क्यू नोट बिंदु ए पर है तो बिंदु ए पर अपन ये विद्युत बल F अपन निकालेंगे कूलाम के नियम से। तो चूंकि अपन जानते हैं कि कूलाम का जो नियम अपन ने पढ़ रखा है, विद्युत बल का सूत्र F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखा है। और यहाँ पर ये जो आवेश इसके बीच में वायु निर्वात है, तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। तो ये कूलाम का, ये जो अपन ने कूलाम का नियम विद्युत बल का सूत्र लिख दिया। अब अपन करते हैं, तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो परीक्षण आवेश क्यू नोट इस पर अपन ये बल F निकालेंगे। तो यहाँ पर F की जगह F बराबर K कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया, Q1 Q2। तो अब यहाँ पर पहला आवेश Q1 की जगह Q, दूसरे आवेश Q2 की जगह Q नोट। तो Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नोट बटे R दूरी। तो अब यहाँ पर R दूरी, तो उससे अब R दूरी, तो R कौन सी दूरी, यहाँ पर R कौन सी दूरी होती है, ये R दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी, तो Q और Q नोट के बीच की ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये कितनी है, x है। तो x, तो ये x, तो R की जगह x, तो ये जो R है इस R की जगह x का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर, ये x है तो x का स्क्वायर हो गया ये। और ये समीकरण नंबर 1 मान लिया अपन ने, ये समीकरण 1। अब यहाँ पर ये है dx विस्थापन के लिए किया गया कार्य। अब अपन यहाँ पर इसको थोड़ा समझते हैं कि परीक्षण आवेश Q नोट को अपन जब बिंदु A से बिंदु B पर लाएंगे, तो अब यहाँ पर जो Q नोट पर जो विद्युत बल है ये बाहर की ओर लग रहा है। तो ये जो विद्युत बल बाहर की ओर लग रहा है और अपन Q नोट को A से B पर अपन ऐसे लाएंगे विपरीत दिशा में। तो Q नोट को जब A से B पर लाएंगे तो ये जो विद्युत बल है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य अपन dW मान लेंगे। तो ये किया गया कार्य अपन dW निकालेंगे। और जब A से B पर Q नोट को लाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये अल्प विस्थापन कितना है, दूरी कितनी है, अल्प dx। तो dx अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, dW बराबर क्या होता है, कार्य W बराबर अपन ने पढ़ रखा है सदिश F डॉट सदिश S। तो W की जगह dW, सदिश F ऐसे कैसे डॉट सदिश S विस्थापन, सदिश S की जगह विस्थापन क्या आएगा, सदिश dx। तो dW बराबर ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला, तो dW बराबर सदिश F डॉट सदिश dx, ये आ गया। अब dW बराबर अब सदिश A डॉट सदिश भी क्या होता है, AB कोस थीटा। तो सदिश F डॉट सदिश dx क्या हो जाएगा, F dx कोस थीटा हो जाएगा। थीटा क्या होगा, F और dx, थीटा F और dx के बीच का कोण होगा। तो अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि Q नोट पर जो विद्युत बल है वो इस दिशा में लग रहा है और Q नोट को A से B पर इस दिशा में ले जा रहे हैं। तो विस्थापन dx तो क्या होगा, इस दिशा में होगा। तो विस्थापन dx इस दिशा में, बल इस दिशा में। तो ये जो विस्थापन dx और जो बल है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो थीटा 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 180 डिग्री। dW बराबर f dx, थीटा 180 डिग्री कोस 180 डिग्री, तो ये कोस 180 डिग्री। dW बराबर अब कोस 180 डिग्री का मान -1, तो यहाँ पर -1, तो -1 f dx से गुणा करेंगे तो -f dx आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से अपन देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से तो ये अपन ने लिख दिया। तो अब यहाँ पर समीकरण 2 में dW बराबर ये माइनस, तो ये माइनस आ गया f। तो समीकरण 1 से f की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर क्या बच गया, इंटू dx, तो ये इंटू dx आ गई। ये समीकरण नंबर 3 होगी। तो ये समीकरण 3 आ गई। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये जो समीकरण 3 में जो कार्य dW है ये कौन सा कार्य है, जब Q नोट परीक्षण आवेश Q नोट को A से B पर लाते हैं तो किया गया कार्य ये dW आया है। लेकिन अपन इसमें करना चाहते हैं कि जब परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से
ये अनंत से यानी यहाँ से बिंदु P पर लाएंगे तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य अपन निकालेंगे। तो ये जो अपन ने dw निकाला है, ये जो dw निकाला है, इस dw का अपन समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक कर देंगे? अनंत से बिंदु P तक। तो अनंत से बिंदु P तक इस dw का क्या हो जाएगा? इसका dw का समाकलन हो जाएगा। तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो परीक्षण आवेश Q नोट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य W होगा बराबर dw का ये समाकलन कर देंगे अनंत से बिंदु P तक। तो ये अनंत से बिंदु P तक। अब बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी क्या है? r। तो यहाँ पर लिमिट r आ जाएगी। तो अनंत से r ये लिमिट हो जाएगी। तो ये समाकलन के लिए लिमिट आ गई अनंत से r और dw का समाकलन है। ये समीकरण नंबर 4। तो ये समीकरण 3 होगी, ये समीकरण 4 होगी। तो ये समीकरण 3, ये समीकरण 4। तो अब समीकरण 3 और 4 से, तो 4 में देखो यहाँ पर w बराबर समाकलन अनंत से r, समाकलन अनंत से r, ये हो गया। अब dw, तो समीकरण 3 से dw की ये वैल्यू यहाँ से, dw की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर अपन यहाँ पर रखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ पर x का स्क्वायर हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर आगे अपन देखते हैं w बराबर माइनस चिन्ह समाकलन से बाहर, तो माइनस बाहर आ गया। Q नोट कांस्टेंट, ये समाकलन से बाहर Q नोट, समाकलन अनंत से r, समाकलन अनंत से r। फिर अंदर क्या बच गया? dx का मतलब समाकलन x के सापेक्ष, तो x स्क्वायर नीचे है तो dx बटा x स्क्वायर, तो ये हो गया dx बटा x स्क्वायर, ये बच गया। अब इससे आगे अपन करते हैं तो जो पीछे स्टेप था उसमें क्या था? w बराबर माइनस Q नोट, ये था। फिर क्या था इसमें? समाकलन अनंत से r, फिर था dx बटा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को अपन नीचे से ऊपर लाएंगे तो x की घात -2, फिर dx, तो ये dx, तो ये पद आ गया पीछे वाले पद से। अब अपन w बराबर, तो ये पद ऐसे कैसे? अब अपन समाकलन करेंगे, यहाँ पर समाकलन करना है इसका, तो x की घात -2 का समाकलन x की घात n से करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो ये बाहर क्या था? कॉमा है, ये कांस्टेंट था, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे अपन यहाँ पर। तो x की घात n से समाकलन करेंगे तो x की घात n+1, तो x की घात n+1 n -2 + 1 बटे n+1, तो -2 + 1 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, लिमिट अनंत से r, तो लिमिट अनंत से r। w बराबर ये पद ऐसे कैसे आ गया? ब्रैकेट -2 + 1 -1, x की घात -1, तो x की घात -1 आएगा। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बता रहा है x की घात ये -1, -2 + 1 तो -1, तो ये -1 आ गया। तो माइनस तो आगे आ जाएगा, -1 का ये आगे आ गया, और x की घात -1 को नीचे लाएंगे तो x की घात 1 प्लस की, तो x की घात 1 प्लस की, तो इसका मतलब x की घात 1 का मतलब x, तो -1 बटा x। तो यहाँ पर इस पूरे को सोल्व किया तो -1 बटा x, लिमिट अनंत से r, तो लिमिट अनंत से r। फिर w बराबर फिर यहाँ पर Q नोट, तो ये आ गया यहाँ पर Q नोट, ये हो गया अपने पास। अब अपन इसमें आगे देखते हैं। अब अपन इसमें, अब ये जो अपने पास, अब इसमें एक चीज़ करते हैं, ये जो माइनस चिन्ह है ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में जो माइनस चिन्ह है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और Q नोट ये आ गया ब्रैकेट। अपर लिमिट r x की जगह तो 1 बटा r, तो 1 बटा r, माइनस करके लोअर लिमिट तो माइनस, लोअर लिमिट अनंत, तो अनंत x की जगह तो क्या आ जाएगा? 1 बटा अनंत, तो 1 बटा अनंत, ब्रैकेट बंद। अब आएगा इसमें w बराबर, अब यहाँ पर आ गया 1 बटा अनंत, तो ये यहाँ पर अनंत है, तो अनंत का भाग 1 में 0, तो अनंत का भाग 1 0, तो 1 बटा r -0 1 बटा r, तो r 1 बटा r इससे गुणा होगा तो Q नोट, अब बटे क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, तो Q नोट बटा r ये हो गया। ये समीकरण नंबर 5 आ गई। अब अपन जानते हैं कि किसी बिंदु पर जो विभव का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, चूंकि, तो क्या पढ़ रखा है? चूंकि v बराबर w बटे Q नोट, तो किसी बिंदु पर विभव का सूत्र v बराबर w बटे Q नोट, ये पढ़ रखा है, समीकरण 6 होगी। अब ये समीकरण 5 और 6 से, तो समीकरण 5 व 6 से, अब ये जो w है, w क्या है यहाँ पर कि परीक्षण आवेश Q नोट को जब अपन अनंत से
बिंदु P पर यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ तक लाने में किया गया कुल कार्य W बराबर ये आ गया। तो समीकरण 5 और 6 से, तो 6 में V बराबर W, तो समीकरण 5 से W की ये वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर बटे Q0, तो ये जो बटे, तो इसके बटे में जो Q0 करेंगे नीचे मल्टीप्लाई हो जाए Q0, तो V बराबर Q0 का भाग Q0 में एक बार लग गया, तो KQ बटे R, तो KQ बटे R ये आ गया। ये समीकरण नंबर 7 मान लेंगे, तो ये समीकरण 7 आ गई। तो ये जो समीकरण 7 है, तो यहाँ पर ये जो समीकरण 7 है, ये समीकरण 7 इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। तो इस प्लस Q आवेश, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव का सूत्र V बराबर KQ बटा R ये निकल कर आ गया, तो ये आ गया। तो ये जो समीकरण 7 प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव को व्यक्त करती है। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि विभव V R के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो विभव V R के व्युत्क्रमानुपाती, तो समीकरण 7 से लिख देंगे विभव V R के व्युत्क्रमानुपाती, तो विभव V समानुपाती 1/R हो गया, तो R के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब 1-2 मिनट का और बचा इसमें। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपने पास विभव बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का सूत्र आया था V बराबर KQ बटे R, तो V R के व्युत्क्रमानुपाती। अब अपन विभव V और R के बीच में अपन क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर विभव V व R के मध्य ग्राफ, तो x अक्ष के ऊपर दूरी R, y अक्ष के ऊपर विद्युत विभव V ले लेंगे और ये मूल बिंदु O हो गया। अब अपन देखेंगे यहाँ पर ये संबंध आया था अपने पास, तो बिंदु आवेशित दूरी R बढ़ती जाएगी नीचे, तो विभव V क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बिंदु आवेश प्लस Q से दूरी R बढ़ती जाएगी, तो विद्युत विभव कम होता जाए, घटता जाएगा। जब दूरी अनंत हो जाएगी तो विभव शून्य हो जाएगा। तो ग्राफ लास्ट में इसमें मिल जाएगा, तो ग्राफ को अपन इसके समांतर पास मिलाकर छोड़ देते हैं ऐसे, तो दूरी R बढ़ती जाती है, विभव कम होता जाता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ आ गया। तो ये जो ग्राफ है इस संबंध के लिए आ गया, V R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस संबंध के लिए ये ग्राफ बन गया यहाँ पर। और इसमें अपन ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि इस प्लस Q आवेश, ये जो बिंदु आवेश प्लस Q आवेश है, इससे इस बिंदु आवेश प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R, जैसे ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P को अपन इधर खिसकाते जाएंगे तो दूरी R बढ़ती जाएगी, तो विभव V का मान कम होता जाएगा। ये इसका मतलब है यहाँ पर। तो बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी R बढ़ती जाएगी, तो विभव V कम होता जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए ग्राफ बन गया, तो इस संबंध के लिए ग्राफ हो गया। तो ये जो अपना टॉपिक चल रहा था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये जो टॉपिक अपना पूरा कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझा दिया। तो नोट में 2 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो गए, और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये जो सूत्र अपन ने निकाला, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज का ये जो लेक्चर है अपना कंप्लीट हो गया, तो लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इससे आगे अपन अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।